अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल या किसी भी एशियाई मुल्क से पोलैंड पर वीज़ा, वर्क परमिट या जॉब के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए इंतहाई आम है, क्योंकि जून 2026 में पोलैंड ने इमिग्रेशन सिस्टम में बड़ी तब्दीली नाफद कर दी है। नए ऑनलाइन सिस्टम का आगाज़ हो चुका है। वीज़ा कवानीन मज़ीद सख्त हो गए हैं। कई दरख्वास्तें अब सिर्फ ऑनलाइन कबूल होंगी, जबकि वर्क परमिट और इमिग्रेशन प्रोसेस में भी अहम तब्दीलियाँ की गई हैं। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको पोलैंड वर्क वीज़े के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी बताऊंगा। दोस्तों, पोलैंड इस वक्त यूरोप के इन ममालिक में शामिल है जहां पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और दीगर एशियाई ममालिक से हज़ारों लोग रोज़गार के लिए जाना चाहते हैं। लेकिन 2026 में पोलैंड हुकूमत ने इमिग्रेशन सिस्टम को मज़ीद शफाफ, डिजिटल और कंट्रोलेड बनाने के लिए कई नए इक़दाम मुतारिफ करवाए हैं। आइए जानते हैं जून 2026 की ताज़ा तरीन अपडेट। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि पोलैंड ने MOS नामी नया ऑनलाइन इमिग्रेशन सिस्टम मुतारिफ करा दिया है। अब कई इकसाम की रेजिडेंट दरख्वास्तें सिर्फ ऑनलाइन जमा होंगी और कागजी दरख्वास्तें कबूल नहीं की जाएंगी। इस नए सिस्टम के ज़रिए दरख्वास्त जमा करवाने, दस्तावेज़ात अपलोड करने और केस का स्टेटस चेक करने की सहूलत फराहम की गई है। दूसरी बड़ी अपडेट वर्क परमिट सिस्टम से मुतल्लिक है। पोलैंड हुकूमत वर्क परमिट प्रोसेस को भी मुकम्मल तौर पर डिजिटल बनाने की तरफ बढ़ रही है। अब कंपनियों और एम्प्लॉयज़ को गैर मुल्की वर्कर से मुतल्लिक मुख्तलिफ नोटिफिकेशंस और अपडेट्स ऑनलाइन पोर्टल के जरिए जमा करवानी होंगी। तीसरी आम अपडेट ये है कि पोलैंड ने इमिग्रेशन कानून मजीद सख्त कर दिए हैं। वर्क वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा और दीगर इमिग्रेशन कैटेगरीज में दस्तावेज़ात की जांच मजीद सख्त की जा रही है, ताकि जली दरख्वास्तों और गैर कानूनी इमिग्रेशन को रोका जा सके। लिहाजा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने तमाम डॉक्यूमेंट मुकम्मल और दुरुस्त रखें। अब बात करते हैं एक अच्छी खबर की। पोलैंड ने मुतअद्दिद वर्क परमिट केसेस में लेबर मार्केट टेस्ट सिस्टम खत्म कर दिया है। पहली कंपनी को ये साबित करना पड़ता था कि मुकामी उम्मीदवार दस्तयाब नहीं है। अब कई कैटेगरीज में ये शर्त खत्म कर दी गई है, जिससे हायरिंग प्रोसेस पहले से तेज हो सकता है। एक और अहम अपडेट ये है कि पोलैंड ने गैर मुल्की कारकुनों के वर्क परमिट और मुतलका दरख्वास्तों की फीसों में इजाफा भी किया है, इसलिए अप्लाई करने से पहले ताज़ा तरीन फीस ज़रूर चेक करें। अब बात करते हैं इन सरकारी वेबसाइट की जहां आप मुस्तनद मालूमात हासिल कर सकते हैं। पहली वेबसाइट है MOS पोर्टल, दूसरी वेबसाइट है फॉरेनर ऑफिस, तीसरी वेबसाइट है प्राचा पोर्टल। दोस्तों, किसी भी एजेंट को पैसे देने से पहले इन सरकारी वेबसाइट पर मालूमात ज़रूर चेक करें। आप जानते हैं पोलैंड वर्क वीज़े के लिए आमतौर पर किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है? पासपोर्ट, वर्क परमिट, जॉब ऑफर या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, पासपोर्ट साइज तस्वीर, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, तालीमी इस्नाद, तजर्बा सर्टिफिकेट, वीज़ा दरख्वास्त फार्म। याद रखें कि हतमी डॉक्यूमेंट्स आपकी जॉब कैटेगरी और सफारतखाने की ज़रूरियात के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकते हैं। और अब एक और अहम वार्निंग, 2026 में पोलैंड इमिग्रेशन कानून पहले से ज़्यादा सख्त हो चुके हैं। जैली जॉब ऑफर से बचें, बगैर वर्क परमिट किसी को भी पैसे ना दें, गैर रजिस्टर्ड एजेंटों से मुताद रहें, हमेशा कंपनी और जॉब ऑफर की तस्दीक करें, सरकारी वेबसाइट से मालूमात ज़रूर चेक करें। और याद रखें, पोलैंड वर्क वीज़े के लिए सबसे अहम चीज़ एक कानूनी जॉब ऑफर और वर्क परमिट है। अगर आपके पास वर्क परमिट नहीं है तो वर्क वीज़ा हासिल करना तकरीबन नामुमकिन हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी जून 2026 की पोलैंड इमिग्रेशन, वर्क वीज़ा और वर्क परमिट से मुतल्लिक अहम अपडेट। अगर आप पोलैंड जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इन नई तब्दीलियों से आगाह हो सकें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और अहम अपडेट के साथ। अल्लाह निगहबान।